ज्ञान कैसा है? जो आत्माओं का बाप है, सुप्रीम फादर, उसमें क्या खासियत है ज्ञान की? है ज्ञान का अखूट भंडार, त्रिकालदर्शिता का ज्ञान। तो किसके तीनों काल कहें? है? अरे धर्म पिताएं हैं, वो तो रंगमंच पर एक साथ नहीं आते, अलग अलग टाइम है ना कि तीनों काल में होते हैं रंगमंच पर। कोई बाद में आता, कोई पहले आता। वो तो द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं जो द्वापर युग से आते हैं, परंतु देव आत्माएं तो पहले ही सतयुग त्रेता में होती है, रामकृष्ण की दुनिया में होती है। तो धर्म पिताओं ने ज्यादा लंबा चक्कर लगाया या देवताओं ने ज्यादा लंबा चक्कर लगाया षष्ठी चक्र का? और देवताओं में भी अव्वल नंबर देवता कौन है? देवदेव महादेव। देवताओं में बड़े देवता त्रिदेव, और त्रिदेव में भी ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और देवदेव महादेव का गायन है, जिनके माँ बाप का नाम कोई को पता नहीं। उनके माँ बाप होते हैं? है? नहीं होते। तो सुप्रीम सोल बाप शिव को इस सच रूपी रंगमंच में कौन सी आत्मा है जिसके तीनों काल का ज्ञान है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के तीनों काल का ज्ञान है। तो तीनों काल का ज्ञान जब परिपक्व स्टेज में आता है तब कहा जाता है त्रिकालदर्शी। उस तीनों काल में से 2-4 दिन कम, 2-4 महीने कम हो जाए तो त्रिकालदर्शी कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। जैसे कहते हैं कोई वृक्ष के बीज का ज्ञान हो, बीज हथेली पर आ जाए, नीम का बीज हो, आम का बीज हो, हथेली पर आ जाए तो उसके वृक्ष का खाका बुद्धि में खिंच जाता है या नहीं? है? खिंच जाता है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में जो सदा काल है, तीनों काल में मौजूद है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज तीनों काल का स्वरूप परिपक्व शिव की बुद्धि में आता है। और उस पूरे चक्र का ज्ञान है। ज्ञान का परिपक्व बीज कहो।
जिसके लिए गीता में बोला अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। पिता बीज किस में डालता है? किसान बीज किस में डालता है? धरणी में डालता है। धारणा शक्ति में बीज डालता है। राजाओं की भी धारणा शक्ति होती है, स्थूल में भी होती है, चैतन्य में भी होती है। स्थूल में भी भारत माता है, चैतन्य में भी भारत माता है। तो ये बेहद की ब्राह्मणों की सृष्टि है। इस बेहद ब्राह्मणों की सृष्टि में अहम बीज प्रदप पिता कौन है? कौन आत्मा है? अरे ज्ञान का बीज कौन डालता है? इतना भूल गए। शिव बाप। उस बीज के समान सशक्त बीज दुनिया में कोई नहीं होता है। और वो परम पिता है। क्या? परम माने सुप्रीम। परम पिता है तो जिस माता का आधार लेगा बीज डालने के लिए, वो भी साधारण ब्रह्मा होगा क्या है? परम ब्रह्म ही कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में भी विख्यात है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो निराकार आत्माओं का निराकार बाप निराकार ज्ञान का बीज डालने के लिए किसको चुनता है? परम ब्रह्म को चुनता है। परम माने बड़ी ते बड़ी, परे ते परे माता को चुनता है। माना बोलता तो यूं है ब्रह्म वाक्य में कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो किसमें प्रवेश करता है? अरे प्रवेश किसमें करता है? अरे माता में प्रवेश करता है या पुरुष तन में प्रवेश करता है? माता में प्रवेश करता है। दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया तो तन पुरुष का था या स्त्री चोला था? फिर नाम क्या दिया? सन 47 में ब्रह्मा नाम दिया ना। माना जिसमें भी प्रवेश करता हूं काम निकालने के लिए काम के आधार पर नाम ब्रह्मा पड़ता है। तो क्या काम निकालना है?
नई सृष्टि का फाउंडेशन डालना है। तो नई सृष्टि में कौन से वंश की आत्माएं होती हैं? है? जब ज्ञान का बीज डालता है तो उस ज्ञान यज्ञ का नाम क्या होता है? सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ या अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। सारी दुनिया का भले विनाश हो जाए, लेकिन इससे ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं होगा। क्यों? सत्युग त्रेता में ज्ञान रहता है क्या? है? हाँ, ज्ञान का सार रहता है। जो भी देवताएं हैं वो कौन सी स्मृति में रहते हैं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो सार तो रहता है ना। फिर जब द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है तो विस्तार शुरू हो जाता है वृक्ष का। और जब वृक्ष का विस्तार होता है मनुष्य सृष्टि का, तो भी जो ज्ञान यज्ञ है उसका विनाश हो जाता है क्या? है? नहीं होता। क्यों? इब्राहिम आता है, दृष्टि के व्यभिचार का कचरा डालता है, तो ये ईश्वरीय ज्ञान है? ये तो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। ब्रह्म वाक्य मुरली में है, बल पतित दुनिया में पतित होना है, वो तो कायदा है क्या? कि पतित दुनिया में पतित तो सब होते हैं, लेकिन एक के साथ पतित होना है। जैसे देवात्माएं, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी, ऐसे ही सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में सभी देवताओं का अब व्यभिचारी याद प्यार था। फिर द्वापर युग से द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है। तो दृष्टि वृत्ति का कचरा पड़ना आरंभ हो जाता है, व्यभिचार की दुनिया शुरू हो जाती है। इसे ज्ञान कहें? है? इसे ज्ञान कहें या अज्ञान का फाउंडेशन कहें? अज्ञान का फाउंडेशन कहें। जहां अज्ञान होता है वहां सुख होता है या दुख होता है? तो दुख की दुनिया शुरू हो जाती है। तो क्या जो रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी नाम पड़ा, वो ज्ञान यज्ञ विनाशी हो गया? हा? नहीं नहीं क्या? अरे विनाशी नहीं हुआ है? कैसे है? हाँ,
जो सत्य सनातन देवी देवता धर्म है, वो सत्य सनातन धर्म प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता है। बाकी सब देहधारी धर्म पिताओं के स्थापन किए हुए सब लुप्त हो जाते हैं, उनके धर्मखंड भी लोप हो जाते हैं, समंदर के अंतराल में समा जाते हैं। तो न अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ समाप्त होता है, न ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो धर्म स्थापन होता है वो भी समाप्त नहीं होता। तो द्वापर के आदि में कैसे रहता है अविनाशी? है शिवलिंग की पूजा, पत्थर की पूजा, ये ज्ञान है? पत्थर की पूजा करना ये ज्ञान है? अरे ज्ञान है? अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, अंधापन है या ज्ञान है? अंधविश्वास है। तो फिर बताओ, जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है वो द्वापर के आदि में क्या है? अरे वेदों का नाम सुना है? वेदवाणी सुनी? वेदवाणी जो कही जाती है उस वेदवाणी के साथ कौन सी शख्सियत है जिसका नाम जुड़ा हुआ है? वेद व्यास। वो वेद व्यास है। वेद माने जानकारी, जानकारी रखने वाला। वी माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस बात के लिए बैठ गया है? उसी बात के लिए बैठ गया कि जब प्रैक्टिकल में भगवान संगम में आते हैं नई दुनिया की रिहर्सल कराने के लिए, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए, तो किस में आते हैं? ब्रह्म वाक्य है, मैं भारत में आता हूँ। किस में आता हूँ? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। तो क्या सतयुग त्रेता में ही आत्मा में ज्ञान की रोशनी होती है? द्वापर कलयुग में कहीं भी ज्ञान की रोशनी नहीं रहती? रहती है या नहीं रहती? रहती है। वही है आत्मा जिसका नाम भारत है। जिस भारत पर भगवान फिदा होता है। आशिक बनकर आता है।
परम पुरुष को क्या चाहिए है? माशूका चाहिए ना। तो दुनिया के मनुष्य भी किस रास्ते पर चलते हैं? है जो गीता में बोला, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। दुनिया में जो भी मनुष्य हैं वो सात्विक स्टेज में मेरे रास्ते पर ही चलते हैं। तामसी बनते हैं, संग के रंग में आते हैं, तब की बात दूसरी। तो भगवान जिस पर आशिक होकर आता है वो क्या हुआ है? माशूक हुआ। जो ऊंचे ऊंचे है आत्मा, वो ही आशिक है। तो बाकी सब मनुष्य मात्र क्या हुए है? आशिक हुए या माशूक हुए हैं? आशिक हुए। और जो आशिक होते हैं वो माशूक के पीछे भागते हैं या माशूक भागता है आशिक के पीछे? है आशिक माशूक के पीछे भागते हैं। दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को आशिक होकर इस मनुष्य सृष्टि रूपी चक्र में एक टाइम जरूर आता है। नास्तिक से नास्तिक मनुष्य आत्मा क्यों न हो, उसे भी एक के ऊपर आशिक होकर उसके पीछे पीछे भागना पड़े। तो एक है माशूक और बाकी सब हैं आशिक। तो बताया आशिक पुरुष होता है या स्त्री चोला होता है? पुरुष होता है। सभी प्राणियों में, प्राणी मात्र की बात है, ये नहीं कि मनुष्य की बात है। मेल आशिक होता है और फीमेल माशूक होता है। लेकिन ये जो बेहद का आशिक है, शिव बाप जिस माशूक का आशिक बनता है वो मेल होता है या फीमेल होता है? मेल होता है। इसलिए बोला मैं जिसमें भी प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। किस लिए? शास्त्रों में नाम किस लिए आए हैं? जैसा काम किया है वैसे नाम आए। तो परम पुरुष को माशूक से क्या काम लेना है? दुनिया में भी जो भी आशिक पुरुष होते हैं, प्राणी मात्र होते हैं, वो अपना परिवार रचने के लिए जीवन में ऐसी स्टेज आती है, ऐसी परिपक्वता की स्टेज आती है
शक्ति संचय की परिपक्वता कि वो अपने को, शक्ति को थाम कर नहीं रख सकते। कोई मनुष्य मात्र, कोई प्राणी मात्र हो हिस्ट्री में दुनिया का, जो अपनी शक्ति संचय के परिपक्वता की स्थिति में उस पौरुष की शक्ति को सारा जीवन अपने में स्थिर करके रखा हो, कोई हुआ है? कोई नहीं हुआ। तो ये परंपरा भी किसने डाली है? परम पुरुष ने डाली। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, श माना शयन करने वाला, जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करता है, कभी भी बेआरामी महसूस नहीं करता। वो कौन आत्मा है? शिव बाप। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर आता है, पतित से पतित कामी कांटे में प्रवेश करता है, पतित दुनिया में आता है, पतित देश में आता है। कहाँ आता है? पतित देश में आता है। जिस देश की हर रेलवे स्टेशन और बसें इकट्ठी होती हैं, कहाँ क्या कहते हैं? बस स्टेशन, जहाँ का नाम गंध ही गंध पर पड़ता है, उनमें भी जिस स्थान का नाम कायम गंध पड़ता है। कैसी गंध? सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक गंध कायम रहती है। ये बीज रूप आत्माओं के प्रैक्टिकल में ज्ञान में जन्म लेने की बात है। क्या कहा? बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ जाना पड़ता है? आत्मा को है माता पिता के घर जाना पड़ता है। तो बताया जहां जाना है और वहां से आना भी है। शूटिंग पीरियड की बात है। शूटिंग पीरियड में ही सुखधाम की प्ले रिहर्सल करते हैं और शूटिंग पीरियड में ही दुखधाम की भी रिहर्सल करते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी की मत का अनुगमन करते हैं तो सुखधाम की शूटिंग होती है, और देहधारियों का अनुगमन करते हैं, मनमत का अनुगमन करते हैं तो काय की शूटिंग होती? दुखधाम की शूटिंग होती है। और पुरुषार्थ करते करते जब आत्मा
परमानेंट गले का हार बन जाती है, तब कहाँ की शूटिंग करते हैं? आत्मा की स्थिति परमानेंट हो जाती है, तब शांति धाम की शूटिंग करते हैं। इसलिए वेदवाणी ब्रह्म वाक्य है मुरली में, बाप को याद करो, घर को याद करो और स्वर्ग को याद करो। फिर ये भी कहते मेरा तो एक दूसरा न कोई। शिव बाबा को याद करें या बेबिचारी याद करें, अनेकों की याद करें, है? तो ये तो तीन हो गए, है? तीन नहीं हो गए। वो हमारा बाप भी है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो शिव समान स्टेज धारण करता है। याद की परिपक्व स्टेज में तो वो ज्योति बिंदु रूप बाप भी है, जो यादगार में हीरा दिखाया गया सोमनाथ मंदिर में, और वो आत्मा का आधार स्वरूप भी दिखाया गया है साथ में। आत्मा का आधार क्या है? लिंग रूप, जो गीता में बताया अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति तो है, मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो वो मूर्त तो है, लेकिन अव्यक्त मूर्त। व्यक्त माने आंखों से देखने योग्य, अव्यक्त माने जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो वो अव्यक्त मूर्ति है, लिंग रूप। क्यों? मंदिर में जाते हैं तो लिंग आंखों से देखने में नहीं आता, आता है ना? तो मूर्त हुआ या अमूर्त हुआ? है मूर्त है। फिर गीता में अमूर्त क्यों कह दिया? क्योंकि उस लिंग में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान चित्रकार ने नहीं दिखाए, शास्त्रकार ने नहीं दिखाए। तो झूठी बात लिख दी, चित्रकार ने झूठा चित्र बना दिया या सही चित्र बनाया? सही क्यों? है सही इसलिए कि वो लिंग रूप, बड़ा रूप, साकार तो है, शरीरधारी तो है, लेकिन जो शरीरधारी आत्मा है, हीरा के रूप में पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा, उसको इंद्रियों का भान नहीं है, कर्मातीत स्टेज को पहुंच जाता है। इंद्रियों से अतीत की स्टेज को पहुंच जाता है। इसलिए बोला है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो।
गोप गोपियों में भी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होते हैं। तो आखिरीन कोई तो एक आत्मा होगी जो पहले पहले इंद्रियातीत स्टेज में पहुंचे और इंद्रियों में भी जो प्रबल कर्मेंद्रिय है, काम इंद्रिय, जिसके लिए बोलते हैं काम जीते जगत जीत, और उस इंद्रिय पर भी जीत पाने वाली 11वीं इंद्रिय मन, उसके लिए भी बोलते हैं मन जीते जगत जीत। तो शास्त्रों में एक ही शख्सियत का गायन है जिसने काम को भस्म किया। भक्तों ने तो दिखाई दिया कि वो कोई काम देवता बाहर का था, नहीं, हर मनुष्य आत्मा के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कमजोरी भरी रहती है। द्वैतवादी द्वापर युग से तो उनमें भी नंबरवार हैं। जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कमजोरी भरी रहती है। उन कमजोरियों में जो मुख्य डकैत है, चोर है, वो है कामदेव। प्रसिद्ध है शास्त्रों में, उसको भस्म किया, मार नहीं दिया, सिर्फ क्या किया, भस्म कर दिया। जो बोला है अव्यक्त वाणी में, अब देखेंगे कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं और नंबरवार कितने निकलते हैं। तो बोला है तो प्रैक्टिकल में भी होना है या नहीं होना है? तो कहा जाता है जो अव्वल नंबर में उठे सो अर्जुन। अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल किया या अर्जुन के रथ को कंट्रोल किया है? रथ को कंट्रोल किया। नाम दिया अर्जुन। क्या अर्जन करने वाला है? ज्ञान धन का अर्जन करने वाला, ज्ञान धन के आधार पर सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। सद्भाग्य के आधार पर उस रथ का वेदवाणी में क्या टाइटल दिया है? अरे कैसा रथ है? भाग्यशाली रथ। इसलिए
पिछली वाणी में आया, आत्मा ही भाग्यशाली बनती है, आत्मा ही दुर्भाग्यशाली बनती है। दुर्भाग्यशाली और भाग्यशाली संग के रंग से बनती है या बिना संग के रंग के बनती है? तो कैसे भाग्यशाली बनती है? किसके संग से भाग्यशाली बनती है? अरे है भाग्यशाली रथ को पहचाना तो संग के रंग से भाग्यशाली बनेगी। नहीं पहचाना है तो नहीं बनेगी। इसलिए बोला जिन्होंने पहचाना वो पतित पावन को बुलाते हैं, संग का रंग लेने के लिए बार बार बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं वो बुलाते भी नहीं। अंदर की बात है या बाहर बोल करने की बात है? अंदर की बात है। सिर्फ भक्तों की तरह गायन करने की बात नहीं है। हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। तो पतित पावन जिस एक का गायन है वो सिर्फ साकार है या सिर्फ निराकार है? साकार और निराकार का मेल है। इसलिए रामायण में बोला है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार और निराकार, दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों ही मिलकर के संसार के दुखों का हरण करते हैं। अकेले नहीं। क्या ये संसार सुख और दुख दोनों का खेल है या एक का खेल है? ये भी जोड़ी है, सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। तो आत्मा भाग्यशाली भी बनती है, दुर्भाग्यशाली भी बनती है। द्वापर युग से है दुर्भाग्यशाली बनती है, क्योंकि अनेक धर्म पिताएं आते हैं और उन धर्म पिताओं के प्रभाव में आने से भारतवासी जो मातृ देश कहा जाता है, किसी की बातों से माताएं कन्याएं ज्यादा प्रभावित होती हैं या पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं? तो ये भारत मातृ देश है।
क्योंकि मातृ देश का जो मुखिया है, प्रैक्टिकल पार्टधारी, परम पिता का आधार, क्या नामधारी हुआ है? अरे परम पिता आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं क्या नाम देते हैं? परम ब्रह्म। क्या काम निकालने के लिए है? नई सृष्टि, नया परिवार रचने के लिए। ऐसा नया परिवार जिसे वसुधैव कुटुंबकम के नाम से सारे शास्त्रों में माना जाता है। सारी वसुधा के मनुष्य मात्र एक परिवार बनते हैं, कुटुंब बनते हैं। कब बनते हैं? जब एक बाप होता है तब बनते हैं। या इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट अनेकों बाप होते हैं तब बनते हैं। एक बाप होता है तो कभी हुआ है या नहीं हुआ है? होगा या नहीं होगा? होगा। निश्चय बुद्धि विजयते। तो बताया कि इन माता पिता में इतनी ताकत है, इतनी पावर है जो सब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि से बुद्धि योग हटाकर मनुष्य सृष्टि का क्या करते हैं? क्या महामंत्र देते हैं? मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या समाया हुआ है? कौन कहता है मेरे मन में समा जा? है? किसको मन है? निराकार शिव को मन है या जिस साकार आत्मा में प्रवेश करता है उसको मन है? हैं? जिस साकार में प्रवेश करता है उसको मन है। वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। शिव बाप माने ज्योति बिंदु। शिव किसका नाम है? बाप का नाम, बापों का बाप। उसके मन में क्या है? ज्योति बिंदु बाप। बाबा नहीं है। उसके मन में शिव बाबा नहीं, साकार निराकार का मेल नहीं है। नहीं है। हाँ, ब्रह्म वाक्य है। बोला तेरी बुद्धि में बाबा कहने से भी बिंदी ही याद आवेगी। तेरी माने एक या दो चार?
एक ही आत्मा की तरफ इंट्रोड्यूस किया कि तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से दो आत्माएं याद नहीं आवेंगी, क्या एक ही याद आवेगा। एक कौन? बाप। दो नहीं याद आ सकते। क्यों? वर्षा देने वाला एक ही बाप होता है या दो होते हैं? एक ही बाप होता है। और वो एक परम पिता है। 84 जन्मों में तो अनेक पिता हुए, लेकिन वो जितने भी पिता इस मनुष्य सृष्टि पर होते हैं उनके बीच एक ही परे ते परे स्टेज में रहने वाला, परे ते परे शक्ति वाला परम पिता एक ही है। पिता माने वर्षा। जो परम वर्षा देता है, उससे बड़ा वर्षा कोई भी बाप नहीं दे सकता। क्यों? मनुष्य सृष्टि में सतयुग में जो पहला पत्ता कृष्ण है उसको बड़ा वर्षा नहीं मिलता। मनुष्य सृष्टि में जो 500-700 करोड़ पत्ते हैं चैतन्य आत्माएं, उन आत्माओं के बीच उस कृष्ण 16 कला संपूर्ण को बड़ा वर्षा नहीं मिलता। अरे मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता। अरे 500-700 करोड़ बच्चों के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़े से बड़ा वर्षा नहीं मिलता है? मिलता है ना, सबसे बड़ा वर्षा मिलता है। अरे जितना बड़ा बाप होगा उतना बड़ा वर्षा देगा। सामान्य बाप होगा तो सामान्य वर्षा देगा। वो बेहद का बाप है जिसका कोई बाप नहीं। क्या? उससे ऊंचा कोई बाप होता ही नहीं। उसे कहते ही है परम पिता। और सारी मनुष्य सृष्टि उसे परम पिता मान भी लेती है। इसलिए ब्रह्म वाक्य फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। क्या? सभी धर्म के फॉलोअर्स अपने धर्म पिता को ही बेहद का फादर मानते हैं या उससे भी ऊंचा किसी और को मानते हैं? सुप्रीम गॉड फादर को तो धर्म पिता तो नहीं मानते। धर्म पिता अलग और सुप्रीम गॉड फादर अलग। तो देखो, जो ऊंचे थे ऊंचा बाप, बाप माने वर्षा, वो फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। सारी मनुष्य सृष्टि का फादर है, यह सिर्फ धर्म पिताओं का फादर है? जैसे क्राइस्ट के लिए कहते हैं, क्राइस्ट गॉड फादर का बच्चा है। बाबा ब्रह्म वाक्य मुरली में टांट मारते हैं, क्राइस्ट गॉड फादर का बच्चा है
तो बाकी सब भतीजे हैं क्या? ऐसे तो है नहीं। सारी दुनिया उस फादर का बच्चा है और फादर से कुछ प्राप्ति की है तब ही फादर है कि ऐसे ही याद करती है? जिससे सुख मिलता है वो याद आता है या नहीं याद आता है? याद जरूर आता है। मृत्यु के समय स्त्री को पति याद आता है, तो पति के स्वरूप में ऐसी तल्लीन हो जाती है, अंतमते सोगते हो जाती है। पुरुष चूल्हा मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष को भी अंत समय, मृत्यु के समय जिससे जीवन में जास्ती सुख लिया है इंद्रियों के द्वारा, वो अंत समय में जरूर याद आता है। तो पुरुष को काहे का जन्म मिलता? अंतमते सो गति हो जाती, स्त्री चोला मिल जाता। तो याद का इतना महत्व है। ये है परमपिता की याद। परंतु 63 जन्मों में जो याद किया है वो साकार को याद किया है, साकार देहधारियों को याद किया है या निराकार आत्माओं को याद किया है? टेव क्या पड़ी हुई है, अभ्यास क्या पड़ा हुआ है? साकार को याद करने का अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। इसलिए बताया कि जन्म जन्मांतर का अभ्यास है तुम्हारा, तुम बच्चों का, साकार को याद करने का। तो सही रास्ता, सहज रास्ता बताता हूं। क्या करो? साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करो। कौन से ज्योति बिंदु को याद करो? है कौन से ज्योति बिंदु को याद करो? आत्माओं के बाप को याद करो या मनुष्य आत्माओं के बाप को याद करो? हैं? आत्माओं के बाप को याद करो। माना सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो आत्माओं के बाप की यादगार है। वो हीरा हीरो पाटधारी है। वो हीरा पत्थर है या नहीं है? तो आत्माओं का बाप पत्थर बुद्धि बनता है, वो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। इसलिए कहता है तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। माना सोमनाथ के मंदिर में जो प्रवृत्ति की यादगार है, आत्मा रूपी पुरुष और शरीर रूपी लिंग। शरीर माने 5 तत्वों का पुतला, प्रकृति का पुतला। तो ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। ये सृष्टि
निवृत्ति का खेल नहीं है। सृष्टि कैसे चलती है? प्रवृत्ति से चलती है। तो इस प्रवृत्ति मार्ग का बीज कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उसका सात्विक रूप का यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया। वो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा है वो हीरो पाटधारी आत्मा की यादगार है, जो पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में याद करते करते क्या बन जाता है? हैं? शिव ही बन जाता है, शिव समान।